नमस्कार मित्रों। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 31 मई को है। वो एक आपके लिए जीवन में क्रांति का दिन है, बदलाव की क्रांति का दिन है, उज्जवल भविष्य की क्रांति का दिन है। 31 मई 1857 की क्रांति के लिए तारीख तय की गई थी। तो वैसे ही 31 मई से 16 जून तक परीक्षा है। तो इस क्लास में हम सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कितने दिन शेष, ताकि एक बार के लिए आप होश में आ जाओ। कितने घंटे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए कि हम पाठ्यक्रम को कवर कर सकें, रिवीजन कर सकें। न्यूनतम आवश्यकता क्या है, मोटा मोटी बुक्स कौन कौन सी पढ़ें। हालांकि इस पर तो बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, फिर भी मैं चर्चा करूंगा। कोर्स लें या नहीं लें, लाइब्रेरी ज्वाइन करें या घर पे पढ़ें, सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, टाइम टेबल किस प्रकार का हो पढ़ने का, नोट्स बनाएं कि नहीं, टेस्ट ज्वाइन करें कि नहीं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, PYQ पढ़े ही नहीं पढ़े कोई फ़ायदा है क्या, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या हाई कोर्ट ग्रेड 4 किसकी तैयारी करें या साथ में करें। सभी जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, सवाल है, उन पर मैं चर्चा करके उनके समाधान की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा। तो कितने दिन शेष है, सबसे पहले आप इस चीज़ पे सोचिए। आप दिमाग में लाइए 31 तारीख, और आज के हिसाब से अगर हम देखें, आप गणतंत्र दिवस मना चुके हैं। अब आपके सामने 4 महीने हैं। 4 महीने का नाम लेता है तो कुछ लगता है हाँ कुछ है। अगर दिन का नाम लेते हैं कि 120 दिन है तो थोड़ी सी धड़कनें तेज़ हो जाती है। आज वाला तो गया आधा, तो मतलब 119। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि दिन के हिसाब से आप काउंट करोगे तो आपको और कम लगेंगे। पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैनेज करने की आवश्यकता है। अब एक मोटा मोटी बात आती है कि अब प्रतिदिन अगर आज से ही अच्छी खासी तैयारी शुरू करें तो कितना घंटा पढ़ने की सफिशिएंट होगा। तो आपका अगर पहले से अच्छा लेवल चल रहा है, जैसे आपने ग्रेड 3 की है, पिछली बार आपने फर्स्ट ग्रेड दिया है या कोई और एग्ज़ाम आपने दिया और आपका लेवल ठीक चल रहा है, तो आप उसको रनिंग रखें। आपका लेवल पहले, जैसे मान लो गैप हो गया आपके बीच में एग्ज़ाम के और पढ़ाई के, तो आपको अब थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप सीधे आज से ही ये वीडियो देख के जोश में आ जाओ और एक 10-10 घंटे का टाइम टेबल बना लो, तो वो 3 दिन चलेगा, चौथे दिन वापस ब्रेक आ जाएगा उसमें। तो आप एक सुइटेबल टाइम पे ध्यान दो। तो देखो, जैसे कितने घंटे पढ़े, तो एक मोटा मोटी मैं अनुमान लगाऊँ आपके लिए कि आपके पास 24 घंटे हैं। 6 घंटे सोने के, जैसा हम सभी लोग बताते हैं, 6 घंटे घर का काम या कोई और जॉब वगैरह, ठीक है। 6 घंटे पढ़ने के, तो भी 18 घंटे ही हुए। 6 घंटे घरेलू काम के मान लो, या कोई और मान लो एक्स्ट्रा बच रहे हैं आपके पास में, तो यानी चौथा ही हिस्सा भी अगर आप देते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ते हैं, उसको भी कैसे कैसे देना है, टाइम टेबल की में बात करेंगे। तो 120 दिन में आप 720 घंटे पढ़ चुके होंगे। 720 घंटे में आप देखना, बड़ी बड़ी कोचिंग्स का IAS का कोर्स है वो भी निपट जाता है। अगर आप 8 घंटे प्रतिदिन देते हैं, 8 से 24, 8-8 का एक ब्लॉक बनाते हैं कि भाई 8 घंटे मान लीजिए सोने के, 8 घंटे जॉब के, फिर भी 8 घंटे। अब जॉब है या सोने के कहीं से कम करो, अगर 8 घंटे नहीं दे रहे हो, आपकी तैयारी थोड़ी सी कम है, बीच में गैप आ गया है, तो आप औसत एवरेज 8 घंटे निकालने का प्रयास करें। 8 घंटे का मतलब शुद्ध 8 घंटे। ऐसा नहीं सुबह किताब लेके बैठे पढ़ रहे, शाम तक बीच में बातें कर ली, चाय पी के आ गए, खाना खा लिया, वो नहीं। शुद्ध जो किताब में पढ़ा और दिमाग में घुस रहा है, वो वाला टाइम। तो अगर एक घंटे में अपन औसत 5 पेज माने, 5 पन्ने आप मान के चलो, याद रखते हैं उनको, हृदयंगम करते हैं, समझते हैं, तो 908 गुणा 120 यानी 960 घंटे आपकी पढ़ाई हो जाती है। 6 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 720 घंटे, 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ते हैं तो 960 घंटे। कितना? 250 घंटे का फर्क आ रहा है। देखो, एक दिन में 2 घंटे हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, परंतु 120 इंटू 2, 250 घंटे। 250 घंटे में तो मेरिट इधर से उधर हो जाती है। मान लो पिछली बार आपको 250 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलते, तो 250 घंटे का मतलब कितनी किताबें एक्स्ट्रा आप निकाल देते। पेज और बता देता हूँ, आप करीब 1 घंटे में 5 पेज पढ़ते हैं, तो 100 घंटे में कितने हो गए? 500। 200 घंटे में हो गए 1000 पेज की इतनी मोटी किताब ही आप एक बार तो आप पढ़ ही लेंगे, ठीक ठाक आराम से उसको पढ़ ही लेंगे। तो 5000 पेज की किताब या 5000 पेजेज
चाहे नोट्स के हो किताब के हो, आप निकाल सकते हैं। ये एक मोटा मोटी आइडिया आपको विश्वास दिलाने के लिए दे रहा हूँ मैं, कि समय जो है ना उसका अगर उपयोग किया जाए तो वो कम नहीं है। समय को आप उपयोग करोगे तो वो आपके लिए बहुत मददगार बनेगा। हो गई बात क्लियर। अब यहाँ पे जीके वाला जो पेपर है उसमें छोटे मोटे 13 सब्जेक्ट है जिसकी हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक की अगर आप 100 पेज की किताब पढ़ते हैं, प्रत्येक की, हो सकता है प्रत्येक की आप नहीं पढ़ेंगे, तो अभी 1300 पेज की किताब होती है, या 1300 पृष्ठ आपको पढ़ने हैं, या 1500 पृष्ठ मान लो। फिर आपको सब्जेक्ट है उसके 2000 या 3000 पृष्ठ भी आप माने, 2 या 2500, तो कुल आपको मेरे ख्याल से 4-1000 3-4000 पृष्ठ जिनको पढ़ना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो 5000 तो है ही नहीं, तो वो रिवीजन के लिए बच रहे हैं। ठीक है, एक मैथमेटिकल हम बात कर रहे हैं कि आप समय इन्वेस्ट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा। अब बुक्स कौन सी पढ़ें, तो वैसे तो बहुत सारे गुरुजन हैं, चाहे रवि कुलरिया सर हो, गणपत सर हो, और भी जो गुरुजन है उन्होंने बता रखी है, आपने देख रखा होगा, आप ला भी रखे होंगे। फिर भी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि अभी भी 4 महीने हैं। कुछ बुक्स हो सकता है आप अभी नहीं लाए हो या आपके लिए बहुत अच्छी मददगार साबित हो जाए, तो उसकी भी हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज। कोर्स ले या नहीं ले, बिल्कुल आप कोर्स जो है जहाँ कठिनाई आ रही है वो आप ले लो। जैसे जो सब्जेक्ट आप मान लो हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री से कर रहे हैं, इंग्लिश से कर रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। फुल कोर्स ऑलरेडी ले रखा है तो उसको आप देखिए। कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है, उसमें आप भरोसा रखिए, उसके नोट्स को पढ़िए। आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपनी किताबों पे भरोसा रखिए, अपने नोट्स पे भरोसा रखिए। और आप कुछ सब्जेक्ट में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जैसे कठिनाई वाले चैलेंजिंग सब्जेक्ट में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान ये माने जाते हैं। साइंस वालों के लिए कुछ आर्ट के सब्जेक्ट चैलेंजिंग रहते हैं, तो कोर्स भी हम चर्चा करेंगे, कोर्स के बारे में बताऊंगा आपको, बात करूंगा। हाँ, लेना चाहिए क्योंकि आज के टाइम में इतना आसान चीज़ें हो गई है। कंपटीशन बढ़ने का थोड़ा सा कारण यह मान सकते हैं कि कंटेंट बहुत अच्छा विद्यार्थियों तक उपलब्ध हो रहा है, तो बहुत सारे माध्यमों के माध्यम से। तो यहाँ पे जो कोर्स है उसमें आप कुछ पार्ट, क्यों आजकल तो ऐसे भी है कि कई पार्ट वाइज भी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए और सुविधाजनक रहता है, सुइटेबल रहता है। उसके अलावा आप एक कोर्स या 2 कोर्स को छोटे मोटे 2 टीचर से भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है आजकल। तो जहाँ आपको लग रहा है कि हाँ ये इन्होंने थोड़ा सा कम लगा, या यहाँ से रिविज़न और करते हैं, पर 2 सोर्स से ज़्यादा सोर्स मेरे ख्याल से फिर कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, ज़्यादा फिर मटेरियल हैवी हो जाता है आपके। लाइब्रेरी ज्वाइन करें या घर पे पढ़ें, तो आप 3 दिन ट्रायल करके देख लो। लाइब्रेरी आपके नज़दीक है, आरामदायक है, तो गर्मियों में एसी है, सर्दियों में भी ठीक सुविधा होती है, तो लाइब्रेरी में जाके पढ़ें अगर आपके फ़ायदा हो रहा है, आपके लिए सूटेबल है। अब आप लाइब्रेरी के लिए बस में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वापस आ रहे हैं, टाइम वेस्टेज हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है। या आपके घर पे मान लो माहौल नहीं है, कोई अलग कमरा नहीं है, शोरगुल बहुत ज़्यादा है, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, घर का काम करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बात बात में परेशान होते हैं, छोटे बच्चे परेशान करते हैं, ऐसी स्थितियों में लाइब्रेरी सूटेबल होती है। और घर पे कई बार थोड़ा सा इजी माहौल भी रहता है, आप उठ गए, किचन में चले गए, ठीक है, कुछ खाने पीने लग गए, गप्पे करने लग गए, मोबाइल देखने लग गए, तो अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्ट लाइब्रेरी में ज़्यादा है या घर पे, तो आप देख लो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो ऑप्शन नहीं है आपके पास लाइब्रेरी का, तो अपने घर को ही लाइब्रेरी बनाने का प्रयास करो। किस घर का कोई एक कमरा रखो, सर्दियाँ हैं थोड़ा धूप में बैठ के भी पढ़ सकते हो, वो आपको खुद को तय करना है। आप खुद प्रैक्टिकल करके देखो, कोई कहीं फिक्स फार्मूला नहीं कि लाइब्रेरी से सफलता मिलेगी या घर से मिलेगी। आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, पढ़ाई, आप 2-3 दिन 4 दिन देख लो, कौन सा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो रहा है वो ट्राई कर लो। सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, सब्जेक्ट के लिए आप जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, अंग्रेजी, या फिर मान लो मैथ, या फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो पहले तो उनकी बेसिक किताबें आपने ज़रूर 11वीं 12वीं में चलने वाली किताबों पर नज़र तो आप ज़रूर डालें, क्योंकि आप 11वीं 12वीं लेक्चर बनेंगे, भले ही मैटर कम आ रहा हो पर कुछ तो आएगा। तो एनसीईआरटी को ज़रूर देखें, ओल्ड एनसीईआरटी देख लें, आरबीएससी की कोई पुस्तकें चल रही है उनको भी नज़र डालें। बाकी गाइड वाले जो है वो करते हैं बहुत मेहनत, क्योंकि उनको तो मेहनत एक बार करनी है, आपको उसको याद आपको रखना है, उनको तो मैटर देना है, आपको याद रखना है, तो इसलिए मेहनत करके मैटर देते तो है। कुछ गाइड अच्छी आपको मिल जाए कोई भी, या फिर टेक्स्ट बुक अलग अलग आप लो सब्जेक्ट के लिए, तो यथासंभव आप टेक्स्ट बुक लेकर आओ, जो ऑथेंटिक बुक्स मानी जाती है अलग अलग लेखकों की, उनको लाओ, उनको ला के पढ़ो, अंडरलाइन करो, फिर अंडरलाइन को वापस रिवीजन करो। और
आए हुए प्रश्न जो है PYQ, चाहे वो सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड में जो आए हुए हैं, अब तक कई एग्ज़ाम हो गए, तो 150 के हिसाब से अगर अपन देखें तो 10 एग्ज़ाम के भी कितने 1500 क्वेश्चन हो जाते हैं। 10 क्या एग्ज़ाम तो ज़्यादा हो गए, तो 3-4 हज़ार क्वेश्चन तो वो है। बहुत सारे कुछ पुराने हो गए तो कोई बात नहीं, उनको मत देखो। अब हम तो किताब निकालते हैं तो वो अपडेट भी करते हैं कि पुराने जो सिलेबस के अनुसार नहीं है उनको हम डिलीट करते हैं ताकि विद्यार्थी को ढूंढना नहीं पड़े। तो आप जो है PYQ अपने सब्जेक्ट के आए हुए जो है RPSC ने पूछे हैं फर्स्ट ग्रेड में वो भी देखें, उसके अलावा मौका मिले तो कॉलेज AP में जो पूछे गए हैं वो भी देखें, ये बहुत मददगार होते हैं। आपने किताब पढ़ ली, PYQ नहीं निकाले तो उसमें फिर कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूज़न पैदा रह जाता है, बच जाता है। तो ये 3-4 हज़ार PYQ बन जाते हैं, ये भी निकाल लिए तो फिर आप कोई और RS प्री में कोई टाइम में पूछे गए थे पुराने कोई अरिहंत वगैरह किताब में वो देख लो, या कोई अदर स्टेट में कहीं पूछे जा रहे हैं, या कोई और जो भी आपको अवेलेबल हो। तो सब्जेक्ट के साथ साथ आपको आए हुए क्वेश्चन भी देखें, संभव हो तो टेस्ट भी देवें, ऑब्जेक्टिव भी निकालें। ठीक है। टाइम टेबल क्या हो पढ़ने का, टाइम टेबल आपको अपना सुइटेबल टाइम देखना होगा। आप अचानक आमूलचूल परिवर्तन थोड़ा नहीं कर पाएंगे, या करते हैं तो कर सकते हैं, आपका लक्ष्य है, आप कर भी सकते हैं, कीजिए। फिर भी आप मान लो प्रयास किया नहीं हो रहा है, तो आप जैसे एक तो कोई अर्ली मॉर्निंग पढ़ते हैं, कोई लेट नाइट पढ़ते हैं, कोई दिन में पढ़ते हैं, यही है मोटा मोटी। कुछ एक ऐसे भी जो विलक्षण कि वो दिन में सोते हैं और रात में पढ़ते हैं, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं पूरी रात पढ़ते हैं पूरे दिन सोते हैं। आपके लिए क्या सुइटेबल है ये देख लो आप। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्थितियाँ हैं, कोई काम धंधे वाला है, कोई गृहिणी है, अब कोई कितना ही फ्री है फिर भी वो समय ऐसे निकाल देता है, वो अलग बात है। तो आप टाइम ब्लॉक बना लो, जैसे सुबह का ब्लॉक, कोशिश करें कि सुबह उठ के फ्रेश व्रेश होके चाय पानी पी के या जैसे भी आप अगर 1 या 2 घंटा आपने निकाल लिया तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि लोग जब 7-8 बजे उठ के आलस उड़ाते हैं इतने में आप 2 घंटा पढ़ चुके या 1 घंटा पढ़ चुके, वो भी एक फ़ायदा है। देखो कण कण करके आपको जो है धन संग्रह होता है ना, 1-1 रुपया करते करते 100 रुपये बनते हैं, तो वैसे 1-1 घंटा करते करते भी 100 घंटे बनते हैं। तो इसलिए आप 1 घंटा भी डेली सुबह पढ़ते हैं तो आप 120 घंटे पढ़ चुके होंगे। डेली 1 घंटा भी कोई किताब को दे रहे हैं तो 120 घंटे में आप 2 किताबें 2 सब्जेक्ट तो सुबह सुबह कवर कर चुके होंगे 4 महीने में। तो कोशिश करें कि अगर 2 घंटे वो हो गए, फिर नहा धो के नाश्ता करने के बाद भी फिर से 2 घंटे का निकाल लिया, दोपहर में खाना खाने के बाद में रेस्ट करने के बाद में फिर से कोई 2 घंटे का निकाल लिया, तो आप 2-2 घंटे के 4 ब्लॉक बना सकते हैं, 3-3 घंटे के ब्लॉक बना सकते हैं। आपके परिस्थितियों को देख के और प्रैक्टिकल, ज़्यादा आदर्शवादी नहीं, जो एक दिन तो जोश जोश में हो जाए दूसरे दिन नहीं हो। धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस, अपने शरीर को हैबिट धीरे धीरे डालो। पहले आप छोटे छोटे 1-1 घंटे के ब्लॉक बनाओ, फिर उनको थोड़ा 2-2 घंटे का या 1.5-1.5 घंटे का करो 4-5 दिन बाद, 3-4 एक वीक में आप सेटल कर लो पूरा अपना टाइम टेबल। तो इस प्रकार से आप टाइम टेबल अपना खुद का बनाओ जो सुइटेबल, और इतना गहरा टाइम टेबल मत बनाओ कि 5-15 से 6-15 हिस्ट्री, और 6-15 से 6-30 चाय, और 6-30 से 6-7-30। कई बार क्या होता है 7-30 का 7-40 हो गया तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। तो आप एक मोटा मोटी रखो कि आप जब भी पढ़ने बैठ रहे हो 1 घंटा से पहले उठोगे नहीं, जब भी पढ़ने बैठो मोटा मोटी टाइम नोट कर लो या टाइमर लगा लो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। नहीं तो मान लो आपने सुबह 5 बजे का प्लान बनाया और उठे 7 बजे, फिर कहा अब तो कल से करेंगे, आज तो मूड ऑफ, फिर वापस हो गए आप। तो ऐसे नहीं, आप उस चीज़ पे फोकस करें। ठीक है, किस पे कि ये 15 वाला का एक मोटा मोटी रखो कि भी सुबह अपने को उठने के बाद में जब भी उठते हैं बस कुछ नहीं, केवल मुंह धोया, चाय पी या फ्रेश हुए, उसके बाद में सीधा 1 घंटा पढ़ेंगे। माइंड एकदम फ्रेश है, तरोताज़ा है, सो के उठो 1 घंटा पढ़ लो, उसके बाद व्यायाम वगैरह कर लो, जैसा भी आपके सूटेबल रहता है वो करो आप। कई बार ऐसी स्थिति है शाम तक टाइम नहीं मिला, तो फिर शाम को आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, तो आप दिन भर के थक गए हैं, तो पहले आप रेस्ट करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, 15-20 मिनट आधे घंटा आप सो जाओ। ठीक है, योग निद्रा उसका भी उपयोग करो। तो ऐसा आप करने के बाद में आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करो। दिन भर काम किया, रात को 9 बजे किताब ली, 9:30-10 बजे 15 मिनट पढ़े, नींद आ गई, ऐसे काम नहीं चलेगा। टारगेट बहुत बड़ा है, कोई हंसी मजाक नहीं है।
और आरपीएससी जिस हिसाब से पेपर बना रही है L1 का, BSTC L1 का, तो वो क्या कहना चाह रही है, वो ये कहना चाह रही है कि आप ये छोटी मोटी है ना देख लेंगे, हो जाएगा और कर लेते हैं, जितना हो उतना ठीक है, दे तो आते हैं एग्ज़ाम, क्या पता हो जाए, उन सब चीज़ों के ऊपर लगाम लग गई है। मोह भंग हो गया है जो हल्की फुल्की तैयारी करते हैं। जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिनका लेवल अच्छा है ऑलरेडी पढ़ के, मैं कोई बाकी लेवल कम नहीं हो जाता किसी व्यक्ति का एग्ज़ाम ख़राब होने से, परंतु बात इस एग्ज़ाम की बात है, तो उस एग्ज़ाम के लायक आपका लेवल, आपका जो टारगेट आपने लिया वो लेवल आपका बनना चाहिए। तो उस लेवल के लिए फिर क्या है, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया 2 दिन नहीं पढ़े, देखते हैं कर रहे हैं, उसमें टाइम ख़राब करना है, उसके बजाय छोड़ना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अपना दिमाग तो फ्री रहे, कम से कम टेंशन नहीं हो, और जो जीवन जिया जा रहा है वो तो सुखी रहे, बेघर गृहस्थी है और उसको टाइम दे के लाइफ का एंजॉय तो करें। तो उसके बजाय क्या है, अगर आप ठीक ठाक एक टाइम दे रहे हैं ना, मैंने इसलिए तो आपको बताया है 5-6 घंटे या 4-5 घंटे तो निकालना ही पड़ेगा। घंटे कोई फिक्स नहीं है, आपका लेवल पहले से काफ़ी अच्छा है और आप अब समय बहुत कम मिल रहा है, 3-4 घंटे भी मिल रहा है एवरेज, तो भी आप कवर कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आपके IQ लेवल, पहले की तैयारी, पूर्व का ज्ञान का स्तर, वो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। अब नोट्स बनाए कि नहीं, 120 दिन के लिए आप क्या नोट्स बनाओगे, पहले पेपर के लिए नोट्स तो कोई संभव ही नहीं है, अभी हिंदी अंग्रेजी गणित क्या नोट्स बनाओगे आप। कुछ कुछ चीज़ों के नोट्स होते हैं, पर नोट्स आप बनाने के लिए मेरे ख्याल से टाइम ख़राब नहीं करें। हाँ, थोड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो आपको कन्फ्यूज़न करती है, ये स्पेशल है कुछ, उनको आप कोई शॉर्ट नोट्स जो आपके समझ में आए इस टाइप का बना लो, कोई सजा सजा के रंग बिरंगे पेन से हाईलाइटर वाइटलाइटर करके नोट्स बनाओ, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो नोट्स आप बना सकते हो, लिखो भले ही आप। तो एक तो ये तरीका होता है, किताब आप पढ़ रहे हो उसी में आपने अंडरलाइन कर लिया, उसी को हाईलाइट कर लिया, ऊपर जो जगह होती है खाली हाशिए में और नीचे जो जगह होती है, हर किताब में होती है ना ऊपर और नीचे जगह, सभी में रहती है। तो किताब के ऊपर जगह है, कहीं साइड में जगह है, कहीं पीछे है। अब इस पेज का मैटर तो ऊपर ही लिख लो, कहीं साइड में कोई हल्का फुल्का अटका लो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि समय बचाओ, मेन बात ये है। नोट्स लिखने के बाद भी दिमाग में याद करके ले जाना है, किताब से भी ले जाना है। हालांकि नोट्स से थोड़ा फ़ायदा होता है, आपने लिखा, जो एक डिटेल चीज़ थी छोटी कर ली, परंतु सब चीज़ों को छोटी करने के चक्कर में फिर टाइम नहीं रहेगा आपके पास में। ठीक है, तो बेस्ट तो अंडरलाइन, हाईलाइट, हाशिए का उपयोग, और कहीं कहीं कुछ पेज के कुछ टॉपिक के नोट्स बना लो। जैसे मान लो करंट अफेयर, मान लो कोई प्राइज है, कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है खिलाड़ियों का और का, तो आप अपने हिसाब से बना लो। अब बात आती है कि टेस्ट सीरीज दें कि नहीं, ज़रूर देनी चाहिए। अब टेस्ट सीरीज में भी क्या है, बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो कन्फ्यूजन होता है कि क्या करें। कई कई जगहों में 5,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, इतना नहीं है, आपके टॉपिक के अनुसार हो तो थोड़ा उसका आनंद है। मान लो आपने भूगोल पढ़ी, राजस्थान का भूगोल पढ़ी, भूगोल पढ़ने के बाद में आपने भूगोल के टेस्ट दिए टॉपिक वाइज, भूगोल में एक टॉपिक पढ़ा उसका दे दिया, या पूरी भूगोल पढ़ के पूरे के दे दो, तो वो थोड़ा आपके फ़ायदेमंद रहती है। और इधर उधर के देने में कोई फ़ायदा नहीं है। टेस्ट सीरीज से ये ज़रूरी नहीं कि वो पर्सन हूबहू वहाँ टपके, परंतु कन्फ्यूज़न क्लियर होता है, डाउट क्लियर होता है, आपके गलत हुआ, किस वजह से हुआ, ऐसे करके। ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑफलाइन की तो देखो होड़ ही नहीं है, ऑफलाइन अवेलेबल है आपके शहर में तो ज़रूर देवें। पर आपको लग रहा है ऑफलाइन में कई लोग क्या करते हैं, बहुत कठिन बना दिया, कथन कारण कथन कारण कथन कारण, आरपीएससी में हालांकि आया मान लीजिए, परंतु रोज़ कथन कारण आता है आपके, तो फिर उसमें क्या है, थोड़ा मनोबल डाउन होता है, तैयारी हो नहीं पाती है। तो बीच बीच में कठिन प्रश्न आ जाए वो ठीक है, सारे 100 के 100 कठिन बना दें तो एक दिन तो आप हैंडल कर लोगे परीक्षा में, पर रोज़ रोज़ उसमें फिर मेरे ख्याल से उसमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता। फिर भी ऑफलाइन आपके आसपास इजीली अवेलेबल है तो ऑफलाइन ज्वाइन करें, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन ज्वाइन करें। तो भी जिनके ओमार में कुछ गलतियां होती है तो उनको 1-2 टेस्ट अपने घर पे दे लेने चाहिए, ओमार की कॉपी निकाल के, और करने चाहिए अभ्यास, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, बहुत कम एग्जाम दिए उन बच्चों को। उसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो प्रयास करें कि सिलेबस के अनुसार हो और टॉपिक के अनुसार हो, तो उसमें थोड़ा फ़ायदा होता है। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं क्या, आए हुए प्रश्न आते हैं क्या। अब जैसे 2011 से फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम चल रहा है और 2025 तक हो गए हैं पेपर, इसके कितने, 20 पेपर हो गए हैं, 20। अब 20 पेपर हो गए तो 75 जीके की हम बात करें तो 75 इंटू 20 कितने हो गए, 150 हो गए ना, 1500 क्वेश्चन हो गए। अब 1500 प्रश्न है,
अब मान लो हिस्ट्री में कोई टॉपिक है 1857 की क्रांति, या फिर कोई और टॉपिक है, उसको 20 बार उन्होंने पूछा है, पर्सन 20 बार उस टॉपिक में से पूछा है, हर बार जो नहीं पूछा, नहीं पूछा हो, नहीं पूछा हो, कई बार छोड़ दिया हो, तो आए हुए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो फर्क तो पड़ता है। एक तो कि आरपीएससी कैसे ट्रेंड बदल रही है, उसका भी फर्क पड़ता है। और ट्रेंड बदलने का मतलब ये भी नहीं कि 5 या 10 क्वेश्चन है तो सारे के सारे कठिन आए, एक सरल भी आता है, ये नहीं हम सरल को तो छोड़ देंगे, केवल कठिन ही पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। बेसिक फैक्ट तो आने ज़रूरी है। अब 1857 की क्रांति है, कब और कहाँ से शुरू हुई, बेसिक फैक्ट को हमने छोड़ दिया 10 मई को, और हमने बाकी जगह विद्रोह कहाँ कहाँ उसकी तारीखें हम याद कर ली। उस पर हमने सोचा ये तो बहुत सरल क्या पूछेंगे, और वही पूछ लिया, भूल गए आप। तो बेसिक तो ज़रूरी है, बेसिक के साथ साथ थोड़ा डीप भी ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी आपको मैं बात बताना चाहूँगा, आप गहराई में मत उतरो ज़्यादा, ऐसे आप ऐसे चलो क्षैतिज, हॉरिजेंटल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके फर्स्ट पेपर में 13 सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टच कर तो करो, एक बार तो पढ़ो तो सही, उनको देखो तो सही, समझ में आओ मत आओ कुछ तो आएगा। या फिर आप एक ही सब्जेक्ट को, हिस्ट्री लाए, आर्य पढ़ ली, वो पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो पढ़ ली, 10 किताबें ले आए, एक किताब सब्जेक्ट के लिए काफ़ी है। 13 ये फिर वो सब्जेक्ट आपका, वो एक महाभारत पूरे की पूरी पढ़ी है ना, आप वाला सब्जेक्ट पढ़ा है, उसको भी तो पढ़ना है, उसमें भी यही हालत रहेगी, 3-4 भाग है। तो ये इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें, आप इस फार्मूले पे चलें, ये आपको सफलता की ओर ले जाने वाला फार्मूला है, ये आपको गहराई में डुबा देने वाला फार्मूला है। ये कब काम का है, जब आप किसी एक सब्जेक्ट से आप नेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जीआरएफ कर रहे हैं, वो तब आपके काम का है। यहाँ जीके सामान्य ज्ञान ओवरऑल में आपको डाल रहे हैं वो। तो पीवाईक्यू मेरे ख्याल से आपको अगर पढ़ने चाहिए, अगर उनकी अच्छी व्याख्या, साथ में व्याख्या भी हो। व्याख्या से क्या होगा, एक टॉपिक है, उसके 4-5 लाइन में अच्छी व्याख्या है। व्याख्या का मतलब लेवल व्याख्या का ऐसा हो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, 4 ऑप्शन है उनसे संबंधित उनकी डिटेल हो, तो उसमें पूरा का पूरा आपके पाठ्यक्रम रिवीजन हो जाता है उस एक किताब से। तो वो किताब के भी उपयोगी रहती है, मैं चर्चा करूँगा आगे। कोर्स, किताब, टेस्ट से सभी की बात होगी। उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड किसकी तैयारी करें, फोर्थ ग्रेड कौन सी, वो हाई कोर्ट एलडीसी वाली या कोई और। तो देखो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट में सीटें ठीक ठाक है, आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, सब्जेक्ट भी आपका ठीक है, सब्जेक्ट विषय जो आपका है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के बाद सेकंड ग्रेड के बीच में आपको लगभग 1 महीना मिलेगा, क्योंकि 31 मई से 16 जून तक तो ये है, 15 जुलाई से 12 जुलाई से वो है। तो 1 महीने में भी आप कुछ वो जो जीके का डिफरेंस है ना, इंडिया वाला और वो आप उधर तैयार कर सकते हो। बाकी ये वाला जीके आपके काफ़ी कुछ उसमें काम आ जाएगा, राजस्थान तो हूबहू काम आ जाएगा, करंट अफेयर काम आ जाएगा, मनोविज्ञान कुछ काम आ जाएगी। सब्जेक्ट आपका सेम है तो वो हूबहू काम आ जाएगा सेकंड ग्रेड में, या हूबहू नहीं तो काफ़ी कुछ काम आ जाएगा। तो आप फर्स्ट ग्रेड पे फोकस करो पहले, फिर सेकंड ग्रेड करना, सेम सब्जेक्ट है। सेम सब्जेक्ट नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, पहला पेपर देखते ही आपको जो है वो मोह भंग हो जाता है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होगा कि आप जो है वो सेकंड ग्रेड पर आपको फोकस करना चाहिए। अब आपके ये हो कि भाई अपने को तो नौकरी चाहिए, तो फिर ग्रेड 4 वाली कर लो, पर फर्स्ट ग्रेड भी दे दो। फर्स्ट ग्रेड भी, क्योंकि आपके कई, यानी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगे ना फर्स्ट पेपर की, तो छोटे मोटे एग्ज़ाम तो आपके फिर वो नॉर्मल रहेगी, इजीली आप उसको कवर कर सकते हो, ग्रेड 4 इत्यादि। पर अब वो कंपटीशन पे देखो आजकल काफ़ी कठिन होता जा रहा है, तो अब वो आपको निर्णय लेना होगा, अपने आप को आपको तोलना होगा कि आपका लेवल कितना क्या बन रखा है, कितने नंबरों से आप रहे। पिछली बार मान लो फर्स्ट ग्रेड में आप फर्स्ट पेपर की वजह से रहे, और 1-2 क्वेश्चन की वजह से रहे, 2-3 नंबर की वजह से रहे, 5-7 यानी 5% की वजह से भी, तो भी 5% कवर किए जा सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। अब हम उस रणनीति पे चलते हैं। जैसे सबसे पहले भारतीय इतिहास है, सिलेबस में 4-5 टॉपिक नए जुड़े हैं, बाकी ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, कुछ हटे हैं। तो इसके लिए आप कोई भी एक किताब जो है आप ले लीजिए, या फिर एक कंबाइंड गाइड लेते हैं तो वहाँ से देख लो, या आप अलग से किताब लेते हैं। तो अब इतिहास की किताब में तो जैसे भंवरिया सर की आती है, पवन भंवरिया सर की, ठीक है, पवन सर की। उसके अलावा जैसे गणपत सर की भी आती है। अब कुछ बच्चे कहते थोड़ी बड़ी है, पर वो हाथ से लिखी हुई इसलिए थोड़ी बड़ी लग रही है, हाथ हैंड रिटन नोट्स है। या फिर आप डिटेल पढ़ना चाहें
अब 11वीं 12वीं में इतना कुछ है नहीं जो इस टॉपिक से कवर हो। हालांकि 12वीं में गांधी जी दे रखा है, परंतु उसमें अन्य बातें ज़्यादा हैं, फैक्ट कम है। किताब में पेपर बना रहे हो, कोई गारंटी नहीं कि वो एनसीईआरटी से ही पूरा उठाएंगे। एक दो सवाल वहाँ से उठा लिया, एक दो सवाल कहीं और से उठा लिया। तो केवल ऐसे हिस्ट्री देखना चाहें तो लूसेंट या आर्य से भी देख सकते हैं, परंतु टॉपिक वाइज आपके लिए मेरे ख्याल से पवन भवरिया सर वाली, नाथ वाली बेस्ट रहेगी। पॉलिटिकल के लिए ज्ञान वितान और राहुल सर की आती है, काफ़ी अच्छी किताब है, ये देख ले में। अब परंतु किताबें देखो 100 से 150 पेज के बीच तो ये जा रही है। अब ज़्यादा बड़ी किताब हो रही है तो फिर आपको थोड़ा उसको देख के टेंशन हो जाती है कि कब पढ़ेंगे। या आपके पास जो भी अवेलेबल है, आपने पहले से ले रखी है, वो देख लो। सिखवाल की भी पहले आती थी, अब की बार आई नहीं है, पता नहीं, बढ़िया है, अच्छी है। अब देखो ये जो पार्ट है ना, राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, जियो, अब पिछले पेपर की हम बात करें तो 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन यहाँ से आए प्लस करंट। उन्होंने जियोग्राफी का 10 दे दिए थे, बाकी 5 4 5 4 ऐसे। अब जरूरी नहीं इस बार भी जियोग्राफी के 10 दे, कोई गारंटी नहीं है। आरपीएससी गज का दे सकती है, हो सकता है इस बार राजस्थान हिस्ट्री के पूछ लें, राजस्थान आर्ट कल्चर के पूछ लें, परंतु संभावना ये है कि इस पार्ट के 20 क्वेश्चन प्लस 5 करंट के 25 क्वेश्चन राजस्थान के हैं। आप सोचो 75 में से 25 यानी कितना, 33%। 35 और 40% की चुनौती है, 33% राजस्थान। हालांकि ये नहीं है कि हम यहाँ 25 में से 25 सही कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा कठिनाई का स्तर है, पर फिर भी जियोग्राफी थोड़ा एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। जियोग्राफी के लिए एक किताब बहुत अच्छी आई है, बाकी और भी आप देख सकते हैं। राजस्थान भूगोल की है, भंवरलाल कड़ेला, सेकेंड ग्रेड टीचर है, ज्ञान सरोवर की पुस्तक है, और पेज इसमें जो है ना 360-300 पेज है, परंतु थोड़ी खुली खुली है। वैसे इसमें आपके जो टॉपिक है, इसमें तो क्या है, पूरा भूगोल है, तो जो फर्स्ट ग्रेड के अनुसार आपको टॉपिक लगे वो देख लेना, कुछ छोड़ देना भले ही। चलना सिलेबस के टॉपिक के अनुसार ही है, एक्स्ट्रा ज्ञान बाद में ले लेना लगने के बाद, ठीक है। तो एक ये हो गया आर्ट कल्चर हिस्ट्री। अब इसके लिए जो हुकुमचंद जैन वाली है वो भी देख सकते हैं। 10वीं में एक किताब चलती है, 10वीं वाली जो रेड कलर वाली, आर्ट कल्चर के लिए, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है, परंतु ये कोई गारंटी नहीं है कि सारे क्वेश्चन उसमें से आएंगे या एक भी आएगा, कुछ कह नहीं सकते, परंतु सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक उनको पढ़ना चाहिए, संभावना बनती है कि आएगा, उम्मीद बनती है, देना भी चाहिए। अगर कोई टीचर बनता है 11वीं 12वीं में, 9वीं 10वीं में पढ़ाता है, तो वहाँ की किताबों में से कुछ सवाल देने ही चाहिए, ताकि वो उनको अच्छे से पढ़े, भली भांति पढ़े, फिर आगे उन बच्चों को आराम से पढ़ा सकें। पर फिर भी आप बेसिक किताबें पढ़ोगे, कवर करोगे, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और आप कोई गाइड भी ले सकते हैं इनकी। मैथ रीजनिंग के लिए कोई किताब आप लेना चाहो प्रैक्टिस के लिए, तो जैसे माथुरिया की या हेराल्ड की आती है, सरल किताब आती है, उससे देख सकते हो। या फिर आपको यहाँ एक ट्यूशन कर लेनी चाहिए, जैसे 10वीं में पास होने के लिए पहले गणित की ट्यूशन करते थे ना, तो वापस एक बार आप स्टूडेंट बन जाओ और आप ट्यूशन कर सकते हो आपके आसपास कोई गणित का, या आपके साथ वालों में कोई गणित का है, आपको अंग्रेजी आ रही है, आप उसको अंग्रेजी बता दो, उससे गणित सीख लो। ऐसे भी नहीं हो रहा है तो फिर आप इसका कोई टीचर से ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो। ऑफलाइन वाला तो आप 1 महीना जाओगे तो अगला 1000-2000 बिना तो हाँ ही नहीं भरेगा। और ऑनलाइन में क्या होता है कि भाई स्टूडेंट की सुविधा, टीचर की भी सुविधा, एक बार पढ़ा दिया फ्री, तो आपके 1000 रुपये में सारे कोर्स ही आ सकते हैं, तो वो आपके ऊपर निर्भर है। और रीजनिंग का तो देखो कुछ उन्होंने कबाड़ा ही कर दिया कि रीजनिंग से विद्यार्थी पास हो जाते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है, तो पहले 3 सवाल आते थे, अभी 1 कर दिया, और टॉपिक भी हटा दिए, इसके कम कर दिए। मैथ वो की वही है, जियोग्राफी आर्ट कल्चर में कोई ज़्यादा सिलेबस चेंज नहीं हुआ, हल्का फुल्का कहीं कहीं हुआ है। उसके बाद में हिंदी की बात करें तो हल्के में मतलब किसी को भी, हिंदी को भी, ये नहीं कि हिंदी तो क्या है, हम तो खुद हिंदी के हैं, देख लेंगे। ग्रामर आप साहित्य पढ़ रहे हैं, ग्रामर को आप देखिए, व्याकरण को आप देखिए, तो इसके लिए एनसीईआरटी वाली किताब चलती है, या फिर वो सोनदान चारण सर की, वो सेम ही है। और एक वो गुलाबी सी आती है, वो 9 से 12 तक की, ठीक है, वो वाली किताब। अब ये भी वही बात कि एनसीईआरटी में से सारे आएंगे नहीं, 2 सवाल आ गए, बाई चांस 3 आ गए, 2 कहीं और से आ गए, तो इसके लिए फिर आप हिंदी में अब तक जो पूछे गए हैं उनकी व्याख्या सहित पीवाईक्यू देख लो, कुछ तो वहाँ से कवर हो जाएगा। कुछ एनसीईआरटी में जो उदाहरण दे रखे हैं, टॉपिक दे रखे हैं, जो जो आपके टॉपिक में वो भाई पूरी तो पढ़नी नहीं है। हिंदी अगर आप पढ़ते हो कहीं से भी तो 100 पेज से ज़्यादा तो पढ़ना ही नहीं है आपको, कितना ही पढ़ लो चाहे। पीवाईक्यू के 10-12 पेज हो गए, 20-30-50 एक पेज, ये एनसीईआरटी में से देख लो 100 ही पेज हो रहे हैं, मुश्किल से हो ही नहीं रहे।
इंग्लिश, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इंग्लिश नहीं है उनके दिक्कत ही दिक्कत है। कुछ है कि इंग्लिश ठीक होती है, उनको भी पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, हल्के में किसी को मत लेना। ऐसा नहीं कि ऊपर आप बिना टच किए निकल जाओ, टच ज़रूर करना, देखना समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोशिश की, क्या पता 1% भी कवर कर लें तो कर ही लें। इंग्लिश के लिए जैसे या तो 10वीं की वो आती है ना संजीव पासबुक वगैरह इत्यादि, उनमें बहुत सरल भाषा में दिया रहता है, या फिर यहाँ पे वही गणित वाली बात है, ट्यूशन कर लो, पढ़ लो किसी गुरुजी से, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, या फिर आपका कोई साथी, आप पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में रूम में, उसको अंग्रेजी अच्छी आती है, उसकी नीयत है आपको पढ़ाने की, तो आप उस हिसाब से पढ़ लो, उसको लगे कि नहीं ये तो ज़बरदस्ती गले पढ़ रहा है तो फिर छोड़ो। साइको के लिए पहले अलग इसका लेवल था, वेटेज था, 20 क्वेश्चन आते थे सब्जेक्ट में, वहाँ से हटा के इधर ले आए 4 पे समेट दी, तो हो सकता है ये वो क्या करेंगे, लगभग 5-5-5 का एवरेज रख रहे हैं, कहीं 6 आ गए, कहीं 5 आ गए, बाकी 5-5 का एक मोटा मोटी एवरेज है। तो साइको के 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, तो लक्की आहूजा मैम जो उनकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, अच्छी किताब है, ये ऑनलाइन कोर्स भी करवा रहे हैं। हिस्ट्री 360 पहली बार इनका वीडियो मैंने यहीं पे देखा था, हिस्ट्री 360 जो रवि कुलरिया सर का चैनल है, वहाँ पे ये एप्लीकेशन में कोर्स भी करवा रहे हैं, आपको इनसे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, किताब से भी पढ़ सकते हो, या आपके ऑलरेडी अगर तैयार है, आपके पास किताब तैयार है तो उससे देखो। एजुकेशनल मैनेजमेंट मैंने इसकी किताब निकाली है, 120 पेज की है, पतली सी किताब है, उसमें PYQ भी डाल दी है, उसमें ऑब्जेक्टिव भी डाल दिए 500 प्लस, और प्रत्येक टॉपिक की डिटेल भी है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ डिटेल है, जहाँ आवश्यकता नहीं है, अब राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल या फिर जैसे मान लो अब RSOS है, ओपन स्कूल है, अब उसमें क्या डिटेल डालें, बिना काम घुमाने फिराने में च्युइंगम की तरह चबाने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनको मैंने छोटा रखा है, जो डिटेल उनको डिटेल रखी है। नए वाले टॉपिक भी ठीक ठाक डाले हैं कि कोशिश है कि भी कवर हो जाए, शिक्षा में सामाजिक संगठन इत्यादि। करंट अफेयर के लिए आप मंथली तो अवश्य पढ़ें ही, कम से कम 6 महीने का, मतलब अभी दिसंबर से शुरू करके और मई तक वो हो गया, फिर भी आपको मार्च से थोड़ा पीछे वाला देखो तो देख लेना, पर इस बार इम्पोर्टेंट तो यही होगा, जनवरी फरवरी मार्च बजट वाला महीना और वो इत्यादि, तो 6 महीने पे तो अवश्य फोकस करें। करंट अफेयर के लिए मुमल आती है 2-2 महीने से, छोटी सी किताब है, 2 महीने से एक किताब पढ़नी है, अगर टाइम देते हो आप डेली नियम से तो आप 5-6 दिन या 7 दिन में इसको पढ़ दोगे। ऐसे ही क्रोनोलॉजी मंथली आती है, उसमें से राजस्थान वाला पार्ट, इंडिया वाला पार्ट दोनों ही उपयोगी है, तो वो हो गया। या फिर जैसे रवि सर भी निकालते तो है, निकाली थी इन्होंने पिछले, और इस बार निकाले नहीं निकाले, टाइम और मूड पे है। ज्ञान सरोवर की रेगुलर भी GSP की आती है, वो इंजीनियर है शाहजाद गोरी उनकी, तो जो भी आपको ठीक लगे सूटेबल हो देख लेना। करंट अफेयर या यूट्यूब पे जैसे मैं भी करवाता हूँ मंथली, वो क्लासेस देख सकते हो। 2 सोर्स ठीक है करंट अफेयर के लिए, एक पहले आपने पढ़ रखा है तो फिर आप लास्ट टाइम में मान लो वो जो वार्षिक अंक आता है वो देखते हो तो चीज़ें वापस रिपीट हो जाती है। केवल वार्षिक अंक देखते हो, पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो फिर सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है, भूल जाते हैं कहाँ क्या पढ़ा था। विज्ञान के लिए वैसे बेस्ट सोर्स 9वीं और 10वीं की किताब में कुछ टॉपिक तो हूबहू ही है, शुरू वाले जो टॉपिक है वो तो एकदम वो पाठ के पाठ ही है, परंतु सारे 5 क्वेश्चन हम 10 में से आए जरूरी नहीं है, पर 2 सवाल 3 सवाल आ जाते हैं अक्सर, तो ये देख सकते हैं, या फिर किसी अच्छे टीचर से, गुरु से, अच्छे टीचर का मतलब जो आपके समझ में आए वही अच्छा, तो आपके समझ में आ जाए वो अच्छा है, तो पहले डेमो क्लासेस लेके और फिर देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ बुक्स और टेस्ट सीरीज की, ठीक है। तो जैसे यहाँ से देखिए अपन चलते हैं, ये हमने 20 पेपर निकाली है अब तक आए हुए स्कूल व्याख्याता के लिए, ये मेरे हाथ में भी है यहाँ पे, अभी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। ये किताब है, डेली एक पेपर आप निकालो, 75 क्वेश्चन, व्याख्या बहुत अच्छी है इसमें, काफ़ी अच्छे से व्याख्या की हुई है। और दूसरी खास बात कि वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार है, वर्तमान जो पाठ्यक्रम है ना इस पर लिखा हुआ है 19 सितंबर को जारी 2025 को, उसके अनुसार अपडेट करने का प्रयास किया है कि पुराने पाठ्यक्रम में जो प्रश्न हट गए 2011, 12, 19, 20, 24 जो भी, वो सब हमने हटा दिए और वर्तमान पैटर्न के अनुसार थोड़ी व्याख्या की है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी किताब। विद्यार्थियों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स इसके प्रति आया। ऐसे मैनेजमेंट की निकाली है मैंने, पिछली बार आपका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, पिछली बार 3 जो पार्ट थे
उन तीनों में एक क्वेश्चन बाहर गया था, बाकी 18 में से 17 जो क्वेश्चन है वो कवर हुए थे। ये 120 पेज की किताब है, तो इसको आप देख सकते हो, यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो और या फिर ऑफलाइन आप बुक शॉप से ले सकते हो। उसके बाद में आप कोर्स की बात करें तो जैसे भारतीय इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, शिक्षा मनोविज्ञान, ये कोर्स पहले इनकी कॉस्ट अलग थी। पिछली बार हमने रिकॉर्ड करवाए। अब ऐसा तो है नहीं कि भगत सिंह का कोई टॉपिक है या फिर गणित में पढ़ाया, मान लो पिछली बार 6 महीने पहले पढ़ाया, 1 साल पहले पढ़ाया, मान लो क्या पासा, घन और पासा, तो अब कोई घन और पासा बदल तो गया नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो बदलती हैं वो अपन यूट्यूब पे अपडेट करवाते हैं। तो इन की प्राइस हमने अभी ऑफर प्राइस 99 जो है प्रत्येक की कर दी, कि विद्यार्थी वैसे ही पेपर कठिन आ रहा है, हताश है, और कुछ विद्यार्थी दोबारा भी दे रहे हैं, कोई फर्स्ट बार दे रहे हैं। और यहाँ पे एक और किया हमने, 50% के लगभग क्लासेस इसमें फ्री है। यानी जैसे आप कोर्स को खोलोगे ना, उसमें जाओगे आप तो 15 फ्री कंटेंट, 10 फ्री कंटेंट, 12 फ्री कंटेंट, 12 फ्री कंटेंट, 20 फ्री कंटेंट, ये क्या है उसके अंदर। आप जैसे आप क्लिक करोगे, टच करोगे, वीडियोज आएंगे, पहले आप देख लो आराम से। और कुछ टॉपिक तो पूरे ही आप कवर कर सकते हो। आपने कवर कर लिया, मान लो आपको केवल प्रीपोजिशन में दिक्कत थी, आपने देखा कि प्रीपोजिशन लोक है कि अनलोक है, अनलोक है, चलो प्रीपोजिशन कवर कर लिया यहाँ से। और आपको लगे कि कंप्लीट पढ़ना है तो कंप्लीट भी देख सकते हो। ये इसलिए रिजनेबल रखा है कि हमारे इस बार कोई अलग से ज़्यादा खर्चा हुआ नहीं। टीचर का पेमेंट तो चलो किया ही, पिछली बार किया, अब इस बार जो है मेंटेनेंस, इंटरनेट चार्जेस वगैरह और कुछ जो शेयर है वो करना होता है, वो ये तो हमें लगा कि अभी ये ऑफर के हिसाब से सूटेबल रहेगा। तो ये कहाँ पे है, ये यस गुरु प्राइम ऐप जो है, यस गुरु प्राइम ऐप उस पर है, लिंक नीचे मिल जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज करें। तो ये जैसे अलग अलग पार्ट वाइज हमने किया है, राजस्थान का भूगोल, पॉलिटिकल इसमें नहीं है, इतिहास, शैक्षिक प्रबंधन, मनोविज्ञान, मैथ, रीजनिंग। एक चीज़ और, शैक्षिक प्रबंधन जो है वो हिस्ट्री 360 पे रवि सर के साथ भी मैंने पढ़ाया है। आप वहाँ से देख रहे हैं तो फिर यहाँ की ज़रूरी नहीं है, एक जगह से। ठीक है, मैथ, रीजनिंग तरुण सर का पढ़ाया, सब अलग अलग टीचर है जो एक्सपर्ट टीचर है। इंग्लिश, हिंदी, आप क्लासेज लेके देखोगे और आपको लगता है कि यहाँ ठीक है, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो या तो कुछ टॉपिक जो डाउट थे वो वैसे ही क्लियर हो गया तो कोर्स उसकी ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है कि कुछ टॉपिक बच रहे हैं जिनमें और डाउट है तो वो आप देख सकते हो। टेस्ट सीरीज़ भी हमने लगाई है, अभी कुछ टॉपिक हमने डाल दिए हैं, यानी कि कुछ सब्जेक्ट, जैसे राजस्थान का भूगोल कंप्लीट डाला हुआ है, उसमें आए हुए क्वेश्चन भी डाले हैं, प्लस प्रत्येक टॉपिक वाइज जलवायु, कृषि, पशुधन, खनिज, ऊर्जा, पर्यटन, परिवहन, उद्योग, व्यापार, मिट्टियाँ, प्रत्येक के टेस्ट टॉपिक वाइज डाले हैं, प्रत्येक में 40-50 क्वेश्चन है। ऐसे ही कुछ और भी पार्ट हमने इसमें डाल रखे हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, पॉलिटिकल है, कुछ और पार्ट अभी आने बाकी है। इसकी भी हमने रिजनेबल प्राइस रखी है ताकि आराम से कोई भी विद्यार्थी जो अफोर्ड कर सके। तो ये यस गुरु प्राइम और ये यस गुरु, ये टेस्ट सीरीज़ के लिए और ये अपने किसके लिए, वीडियो कोर्स के लिए। तो ये ऑफ़र अभी फ़िलहाल 31 दिसंबर तक अवेलेबल है। और बुक्स के बारे में अपन ने बातचीत कर ली, बाकी और भी जो आपके डाउट थे उसके बारे में अपन ने बातचीत कर ली। तो ये 25 से 31 जनवरी, ठीक है, अभी तक ये यस गुरु इसके बारे में बता ही दिया। और आपके जो डाउट थे उस पर मैंने चर्चा कर ली। फिर भी और भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करना भाई, और क्या है, कमेंट के आधार पे संभव हुआ तो कमेंट में जवाब दे देंगे, नहीं तो अलग से कोई ज़्यादा डिटेल लगी तो उस पर वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। और कोई विशेष प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पे भी आप वॉइस मैसेज भेज दिया करो, लिखना फिर उसको पढ़ना। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजा, हाथों हाथ उसका वॉइस में जवाब, ताकि जो है काम आसान हो जाए। ठीक है, तो शुभकामनाएं आपको, आपको अच्छे से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए और 2026 आपको स्कूल व्याख्याता जो है वो बनाने वाला साबित हो। धन्यवाद।